हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को एसएस गुप्ता पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ईसाई धर्म के बारे में। इसके पहले हम लोग हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ईसाई धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ और कहाँ तक ये विस्तार हो रहा है अभी तक भी। इसका पवित्र ग्रंथ कौन है, पिता परमेश्वर क्या है, ये क्यों पिता परमेश्वर को ज़्यादा नाम लिया जाता है, और बाइबिल क्या है जो इन लोगों को प्रमुख ग्रंथ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ईसाई धर्म का बारे में। ईसाई धर्म संसार का सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा नंबर पे मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है। सबसे पहला नंबर पे आता है ईसाई धर्म। ये पूरा यूरोप, साथ ही साथ ये जो भी इंग्लैंड ने औपनिवेशिक बनाया वहाँ पे ईसाई धर्म फैलते गया। आज लगभग दुनिया का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म बन चुका है। इसके अनुयायी ईसाई कहलाते हैं, तो हम लोग जानते ही हैं। इस धर्म की उत्पत्ति लगभग 2000 वर्ष पहले हुआ था, ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा मसीह ने इसी धर्म को प्रचार प्रसारित किया और उन्होंने अपने शिक्षाओं को प्रचार किया, सभी को एक धर्म, नया धर्म के रूप में मानने को मजबूर किया, जिसे लोग ईसाई धर्म कहते हैं। अब बात करेंगे उत्पत्ति और इसका विस्तार के बारे में। ईसाई धर्म की शुरुआत यरूशलेम में हुई थी, जहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसका मूल आधार यह है कि ईसा मसीह भगवान के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह भगवान नहीं, भगवान के पुत्र थे, जो संदेश देने आए थे कि इस धर्म को मानो और खुश रहो, और इसके नियम अनुसार चल करके बहुत आगे तक जाओगे और हमेशा खुश रहोगे और हर मनोकामना पूरी होगी। ऐसा मानना था। जिन्हें मानवता के पापों से मुक्ति दिलाने के लिए ईश्वर ने धरती पर भेजा था। पापों से मुक्ति दिलाने के लिए ईसा मसीह ने प्रेम को, करुणा को, क्षमा को और सेवा को संदेश दिया। उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया और ईसाई मानते हैं कि 3 दिन बाद उनका पुनरुत्थान हो चुका था। जब इनको मार दिया गया था रोमन साम्राज्य के द्वारा, रोमन राजा के द्वारा, तब इन्हें 3 दिन के बाद गायब देखा गया। इससे यह पता चला था कि ये अपने आप को पुनरुत्थान कर लिए थे। अब हम बात करेंगे पवित्र ग्रंथ। ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ बाइबिल है, जिसमें सारे नियम कानून और ईसा मसीह से जुड़ी जीवन कथा लिखा हुआ है कि उन्होंने किन किन को मदद किया और कैसे मदद किया। बाइबिल 2 भागों में बटी हुई है। एक पुराना नियम के अनुसार, यह यहूदी धर्म की मान्यता से जुड़ी हुई है, और दूसरा है नया नियम, जिसमें ईसा मसीह के जीवन, शिक्षा और शिष्यों के कार्यों का वर्णन है। पहला यहूदी धर्म से जुड़ा हुआ है और दूसरा शिक्षाओं और शिष्यों को कार्यों का वर्णन मिलता है। मुख्य विश्वास था इन लोगों को, एक ईश्वर में विश्वास था, एक ईश्वरवाद कहते हैं जिसे। सिर्फ किसी पिता परमेश्वर में विश्वास करते थे ये लोग। त्रिमूर्ति ईश्वर के 3 रूपों में प्रकट होता है। एक परम पिता, एक पुत्र के रूप में, एक पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट होते हैं, जिनको इन लोग भगवान मानते हैं। तीसरा में प्रेम और क्षमा, दूसरों से प्रेम करना है, पापों की क्षमा करना है। ईसाई धर्म की सबसे बड़ी शिक्षा है कि कोई भी यदि गलत काम करता है तो उसको क्षमा कर दो और प्रेम से बात करो। चौथा नंबर पर मोक्ष, ईसा मसीह पर विश्वास करने से पापों से मुक्ति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये इन लोगों को मानना है। चौथा नंबर पर है पूजा पद्धति। ईसा के लोग गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना सभाओं को मिस्सा कहा जाता है। गिरजाघर मतलब चर्च में। ईसाई धर्म के दुख मुख्य संस्कार है बपतिस्मा मतलब धर्म में प्रवेश का संस्कार, और प्रभु भोज मतलब रोटी और दारखस ग्रहण कर ईसा की स्मृति को याद करना। यदि रोटी है, यूरोप में शुरू हुआ था ना, तो वहाँ पे पाव रोटी बहुत ज़्यादा फेमस था, इसलिए वहाँ के रोटी और दाखरस से ग्रहण किया जाता था कोई भी, तो उसको ग्रहण करने के बाद ईसा मसीह को याद करना होता है। तो इस धर्म में ऐसे शिक्षाएं होने के कारण बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। ये दुनिया में नंबर 1 धर्म है। यूरोप के सारे लोग, एशिया के सारे लोग, साथ ही साथ अमेरिका के भी सारे लोग इस धर्म को मानते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज हम ईसाई धर्म के बारे में पढ़े हैं। अगले वाले वीडियो में इसके आगे वाले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे।